देखो, आपके चैनल के माध्यम से ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि तत्कालीन कमिश्नर जो है किसी की सुन नहीं रहा है और तत्कालीन कमिश्नर अपने आप में एक अलग ही एटीट्यूड दिखा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम कमिश्नर साहब को बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं कि 1994 और 1980 का जो प्लान है वो डेवलपमेंट प्लान कितना बेहतरीन बना हुआ है और कहाँ कहाँ प्लेग्राउंड है, कहाँ एजुकेशन पर्पज़ है और कहाँ मार्केटिंग है, उसकी मार्किंग बरोबर की गई है। लेकिन आज 40 साल हो गया है, इस पर्पज़ को रिजर्वेशन को आज तक कब्जे में नहीं लिया गया है। ये है कि जो 60 फीट है वो 60 फीट रहने दिया जाए। उसके बाद तुम जो बोलते हो ट्रैफिक होती है, तो जो रोड में गाड़ी खड़ी होती है, पार्किंग होती है, उसमें आरटीओ कार्रवाई करे। जो हाथ गाड़ी लगती है उनको हॉकर जोन बना के दो, वो अपनी गाड़ी रोड से हटा के कहीं ना कहीं लगा ले। 94 में जब हुआ, उससे लेके 2005, फिर 2000 से लेके 2023 तक का एक डीपी प्लान बनाने के बाद में ये रिजर्वेशन है, ये एक्वायर्ड है, ये ओपन स्पेस है, ये पीसी है, ये पीजी है, जितना भी इन लोगों ने करके रखे, किसी एक का आप मेरे को बताओ कि इन लोग ने इम्प्लीमेंट की है। जब इम्प्लीमेंट कॉरपोरेशन करना जानती नहीं है, उसका तरीके को ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो किस चीज़ का डीपी प्लान लेके आ रहे? तीन में गैबी नगर शांति नगर रोड को 60 फीट किया गया। 10-10 फुट दुकानें तोड़ी गई, लोगों की दुकान तोड़कर, लोगों का मकान तोड़कर रोड चौड़ा किया गया, किसी को मुआवजा दिया नहीं गया। लेकिन टोरेंट का ट्रांसफार्मर 20 फुट पर पड़ा रहा। ये कौन सी तरह, मतलब टोरेंट की दादागिरी खत्म नहीं होगी। टोरेंट के प्रति अलग रवैया, आम नागरिक के प्रति अलग रवैया, ये नहीं चलेगा। अब यहाँ के दुकानदार जाग चुके हैं और सभी आरिफ भाई, आज की इस मीटिंग को लेकर, डीपी प्लान को लेकर लोगों से आपको कैसा रिस्पांस मिला? अभी आप लोग यहाँ आए और तुमने देखा कि जरा भी यहाँ जगह नहीं थी, पूरा हॉल भरा हुआ था। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, लेकिन फिर भी बहुत लोग आए। और अभी ये 2 ही दिन हुआ है। अभी इंशाअल्लाह जब हम लोग आगे कोई आंदोलन करेंगे तो तुम उसमें देखना कितनी पब्लिक रहेगी। अगर नगर पालिका हमारी डिमांड नहीं मानती है, तो अगर नगर पालिका हमारी डिमांड मान लेती है तो कोई बात नहीं, अच्छे से सब हो जाएगा। क्योंकि देखा ये जा रहा है अभी कुछ ही दिन बचे हैं तकरार को वहाँ पर जमा करने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारी छुट्टियाँ आने वाली हैं, जैसे दिवाली हो गया और भी जो सैटरडे संडे बहुत सारे ऐसे हॉलीडेज आने वाले, उसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन की है? नहीं, अभी तो फिलहाल अभी 9 तारीख है ना, 9 तारीख लास्ट है और अभी आज 25 तारीख है। 15 दिन है। 15 दिन बहुत होता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। खाली 1-2-4 लाइन भरना है और ले जाके नगर पालिका में सबमिट करके आना है। अरे भाई, फॉर्म भरने के अलावा और क्या आपका विरोध होगा? अभी हमारा मामला, विरोध का मामला ऐसा है कि जब नगर पालिका में सुनावनी नहीं होएगी, वो सब उसके बाद का प्रोसीजर है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक बार पब्लिक जो जकात नाका से शांति नगर तक है, उन लोगों से हम बात करेंगे और एक दिन हम लोग पूरा दोनों तरफ की दुकान बंद रखने की बात करेंगे। अगर उन लोग तैयार होते हैं तो विरोध प्रदर्शन में हम अभी फ़िलहाल ये करेंगे और नगर पालिका को हम ये बताएंगे कि नगर पालिका जकात नाका से शांति नगर तक तमाम दुकान वाले, फ्लैट वाले सब इस डीपी प्लान के खिलाफ है। जो डेवलपमेंट प्लान जो तुम ला के शहर को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो। इस डीपी प्लान में आपने जो जकात नाका से शांति नगर है, तो आपको ऐसे कितने गाले और ऐसे कितने फ्लैट है, कितनी बिल्डिंग है जिसका आपको अनुमान लग सकता है वो टूट? मेरे हिसाब से तो कई 100 गाले और हज़ारों फ्लैट है। जब 10 फीट टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि खाली उतना ही टूटना। 10 फीट टूटने का मतलब होता है पूरी बिल्डिंग डेमोलिश हो जाना, और हर बिल्डिंग में 8-10 गाला और 25-30 फ्लैट रहता है। तो ऐसे जकात नाका शांति नगर तक कई 100 बिल्डिंगें हैं, तो इसका मतलब है कई हज़ार लोग इसमें बेघर होंगे। जबकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है डीपी प्लान 80 फीट करने की। 60 फीट रोड बहुत ज़्यादा होता है। हमारा ये रोड जकात नाके से निकल के शांति नगर पाइपलाइन पार करके हाईवे पे नहीं मिल रहा है। हमको यहीं से शांति नगर जाना और शांति नगर से रिटर्न आना है, तो उसके लिए 60 फीट रोड बहुत है। तो आरिफ भाई, इस डीपी प्लान में आपकी मांगनी क्या है? क्या रूट को डाइवर्ट किया जाए या फिर कंपनसेशन मिला जाए? डाइवर्ट करने का कोई मामला ही नहीं है। हमारी मांगनी ये है कि जो 60 फीट है वो 60 फीट रहने दिया जाए। उसके बाद तुम जो बोलते हो ट्रैफिक होती है, तो जो रोड में गाड़ी खड़ी होती है, पार्किंग होती है, उसमें आरटीओ कार्रवाई करे। जो हाथ गाड़ी लगती है उनको हॉकर जोन बना के दो, वो अपनी गाड़ी रोड से हटा के कहीं ना कहीं लगा लेंगे। रोड पूरा 60 फीट क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होएगी। 60 फीट बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं तुमको बता दूं, अभी फ़िलहाल कई सालों से हमारा जो रोड है वो खाली 20 से 22 फीट ही यूज़ में है। बाकी दोनों तरफ 15 फीट पार्किंग रहती है और ठेला गाड़ी खड़े रहती है।
एक शहर का जो डेवलपमेंट होता है या विकास का काम होता है वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डीपी के ऊपर में होता है, हेल्थ के लिए होता है, एजुकेशन के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। 2005 में जब ये रोड वाइंडिंग हुआ है, आज 2005 से लेकर आज 2023 कितना साल हो रहा है? 18 साल हो रहा है। 18 साल के अंदर में आपने क्या देखे? हेल्थ को लेके आपने कहाँ देखे, या एजुकेशन को लेके, या किसी चीज़ को लेके कहाँ पर काम हो? 2005 में जब वो रोड वाइंडिंग हुई थी और आज जाके गटर का काम ये हो रहा है। बीच में ये कितने सालों के अंदर में कितनी तकलीफ हुई? 1993 के 93 के अंदर में हुआ था शायद, मतलब भाई वो टाइम पे 94 में जब हुआ, उससे लेके 2005 फिर 2000 से लेके 2023 तक का एक बीपी प्लान बनाने के बाद में ये रिजर्वेशन है, ये एक्वायर्ड है, ये ओपन स्पेस है, ये पीसी है, ये पीजी है, जितना भी इन लोगों ने करके रखे, किसी का एक का आप मेरे को बताओ कि इन लोग ने इम्प्लीमेंट की है। जब इम्प्लीमेंट कॉरपोरेशन करना जानती नहीं है, उसका तरीके को ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो किस चीज़ का डीपी प्लान लेके आ रहे? सिर्फ डीपी प्लान लाने का, डेमोलिशन कर देने का, रोड छोड़ देने का, और उसके बाद जितना एक्वायर्ड रिजर्व करके रखे उसको वैसे ही छोड़ देने का। आज तक इन लोग ने किसी को कंपनसेशन दिए नहीं है। रिजर्वेशन में डाले हैं लेकिन उसको एक्वायर्ड नहीं किए। रिजर्वेशन में डालना एक अलग चीज़ होता है, उसको एक्वायर्ड करना एक अलग चीज़ होता है। आज तक 1994 से लेके 2005 से और ये 2023 एज इट इज़ वेर इट इज़ पड़ा हुआ है। लेकिन अब जो बात आ गई है डीपी प्लान को लेके, जकात नाका से शांति नगर तक का ही मामला नहीं है, अमजदिया रोड का भी है, सागर प्लाजा भी रोड का, शहर के और भी लगेगा है। तो इतना शहर भुगतान भरने के उसमें काबिल में नहीं है कि इतने सारे कई 100 दुकानें टूटेगी, कई हज़ारों घर टूटेंगे और इतना बर्बादी शहर झेल नहीं सकती है। उसके विरोध के अंदर में जो आवाम है, हम लोग उनके साथ में है। डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। डेवलपमेंट का एक तरीका होता है, वो तरीके से काम कॉरपोरेशन करे, हम उनके साथ है। लेकिन ये विनाश करने पे हम कॉरपोरेशन को कभी करने देंगे नहीं, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। डेवलपमेंट तो होना चाहिए। तरक्की के नाम पे 2003 में एक हैवी नगर शांति नगर रोड को 60 फीट किया गया। 10-10 फुट दुकानें तोड़ी गई, लोगों की दुकान तोड़कर, लोगों का मकान तोड़कर रोड चौड़ा किया गया, किसी को मुआवजा दिया नहीं गया। लेकिन टोरेंट का ट्रांसफार्मर 20 फुट पर पड़ा रहा। ये कौन सी तरह, मतलब टोरेंट की दादागिरी ख़त्म नहीं होगी। टोरेंट के प्रति अलग रवैया, आम नागरिक के प्रति अलग रवैया, ये नहीं चलेगा। अब यहाँ के दुकानदार जाग चुके हैं और सभी जितने नगर सेवक हमारे साथी हैं, सभी लोगों ने समन्वय रूप में तय किया है कि अगर ये सूचना हरकत के माध्यम से इसका निवारण नहीं होता है तो बड़े लेवल पे आंदोलन होगा। देखो, आपके चैनल के माध्यम से भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि तत्कालीन कमिश्नर जो है किसी की सुन नहीं रहा है और तत्कालीन कमिश्नर अपने आप में एक अलग ही एटीट्यूड दिखा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम कमिश्नर साहब को बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं कि 1994 और 1980 का जो प्लान है और डेवलपमेंट प्लान कितना बेहतरीन बना हुआ है, और कहाँ कहाँ प्लेग्राउंड है, कहाँ एजुकेशन पर्पज़ है और कहाँ मार्केटिंग है, उसकी मार्किंग बरोबर की गई है। लेकिन आज 40 साल हो गया है, इस पर्पज़ को, रिजर्वेशन को आज तक कब्जे में नहीं लिया गया है। इसके माध्यम से 2017 में जब हम चुनाव जीत के आए, हमने बार बार ये आवाज़ उठाया है। एक मरतबा जितेंद्र आवाड़ साहब इधर आए थे, भिवंडी महानगर पालिका में उनकी एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैं खुद खड़े होकर बोला कि भाई अभी जो रिजर्वेशन में इंक्लूजमेंट नहीं हुआ है वो महानगर पालिका अपने कब्जे में लेवे और लोगों के लिए फैसिलिटी देवे और महानगर पालिका के लिए सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करे। लेकिन वो तो अपना काम नहीं कर रहे, नया डीपी प्लान ला रहे। और नया डीपी प्लान ये पूरी तरह गूगल मैप से बना हुआ है, इस पर कोई इंक्वायरी नहीं की गई और कोई इस पर काम नहीं किया गया। यहाँ तक कि नगर रचना में जो अभी ऑफिसर है, ये पुराने ऑफिसर है, इनको नया टेक्निकल और टेक्नोलॉजी की मालूमात नहीं है और वो खुद भी इससे परेशान है। ये गूगल से बैठ के मैप से बनाया गया है, इसलिए हमारा इसके बारे में विरोध है और कमिश्नर साहब से विनंती है कि डेवलपमेंट प्लान को कैंसिल किया जाए और लोगों ने जो सजेशन दिए हैं, जो ऑब्जेक्शन दिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए नया डीपी प्लान बनाया जाए। और हमारा ये जो रोड है 60 फीट, इस पर सिर्फ हमारा इंक्रूजमेंट निकाल दिया जाए तो ही हमारा रोड भरपूर है। लेकिन इसमें कनेक्टिविटी मिल गई है, कल्याण रोड, शांति नगर से कल्याण रोड जो रास्ता निकल रहा है वो कनेक्टिविटी मिल गई है। जब हम इनके पास जाते हैं तो कनेक्टिविटी बनाते हैं। इसमें हमारे शहर के लोगों को या इस रास्ते पे जो रहते हैं इनको कम फ़ायदा है, बाकी बाहर के लोगों को इसमें उस कनेक्टिविटी से ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन ये जो हो रहा है रोड की चौड़ाई, ये नाजायज़ है, हम इसके विरोध में हैं।